हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपियन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ लिया था, हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली थी। किस पे? हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली थी अपने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमने रिंग आइसोमेरिज्म भी सीख लिया और आज है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई है वो है टॉटोमेरिज्म। याद रखना, जब मैं आपको एक इनॉल केमिस्ट्री, एक अलग ही केमिस्ट्री है जो लोगों को समझ नहीं आती है, वो इसी वजह से नहीं आती क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो याद रखना, मैं यहाँ इसीलिए बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं ताकि आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए, ताकि आपको जब आगे हम पढ़ें तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म होता क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो ये है क्या, देखो ये मुझे पता है ये क्या है, ये है कीटोन। ये एक कीटोन है। क्या है ये? एक कीटोन है। ठीक। अगर होता क्या है टॉटोमेरिज्म में, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये CH2, ये H, ऐसे लिख सकता हूं। देखो अब करूं क्या कि इसको नंबर 1 दो, इसको 2 और इसको 3 में बोलो। ये बच्चे IUPAC नहीं बता रहा हूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे नंबर एटम पे नंबरिंग कर रहा हूं तो ये 1 2 3। बेसिकली टॉटोमेरिज्म होता क्या है, 1 से 3 में हाइड्रोजन का माइग्रेशन इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। क्या होता है बच्चे? 1,3H माइग्रेशन, 1,3H माइग्रेशन, 1,3H माइग्रेशन को क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म। तो होता क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा खेल है कि देखो 1 पोजीशन पे जो एक हाइड्रोजन है उसको तुम क्या करो, 3rd पोजीशन पे ला दो और जो डबल बॉन्ड है उसको यहां ला दो। तो देखो बनेगा क्या, इस हाइड्रोजन को मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे चला जाए और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए। तो कुछ नहीं, आराम से इसको करो CH2 डबल बॉन्ड C से क्या जुड़ जाएगा, OH है ये, और ये क्या है, CH3 है। तो देखो अब हुआ क्यों ऐसा, क्या क्या कंडीशन होगी, कई सारी चीजें मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। देखो अभी बस सीखना क्या है हमें कि कोई भी कीटोन, क्या हो, कीटोन है, उसके बगल में ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो याद रखना टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, टॉटोमेरिज्म वहीं पे होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वहीं पे टॉटोमेरिज्म होता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने क्या किया कि 1 के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे दे दिया, और ये क्या था, ये कीटो था, और ये देखो एक तरीके से ये क्या है, ये एक तरीके से अल्कोहल। तो और अल्कोहल है और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से अल्कोहल जुड़ा, तो इन ऑल क्या बोलते बच्चे, इसको इन ऑल बोलते। तो यहां पे हो क्या रहा है, कीटो जो है वो इन ऑल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सोचोगे कि ज्यादा, मतलब कि आप सोचोगे कि सर ये भी कीटो है, ये इन ऑल है, तो मुझे मिलता क्या है, क्योंकि मैंने यहां इक्विलिब्रियम का साइन लगाया। तो याद रखिएगा, याद रखना, कभी भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर 100% में नहीं मिलता, वो किसी और स्ट्रक्चर में भी पाया जा सकता है। जैसे ये वाला एग्जांपल था, तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे जो कीटो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, किससे, इनॉल फॉर्म से। तो जो कीटो फॉर्म है उसका परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से इनॉल कंटेंट बन ही नहीं पाता। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी बहुत से, अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इनॉल कंटेंट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कीटो से। तो अभी बस आपको देखते रहना, मैं बस जितना बता रहा हूं उतना आपको ध्यान से देखना है। देखो याद रखना, सबसे पहली कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म की, टॉटोमेरिज्म वहीं पे होगा जहां पे अल्फा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो पहले कंडीशन पे बात करते हैं। तो देखो ये है डबल बॉन्ड। अब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो सर आप कहोगे कि सर ये C डबल बॉन्ड हो, कीटोन है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मुझे पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म तो पॉसिबल है। अब चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, तो बात तो बराबर है। अब आपको खुद से बनाना है, करना कुछ नहीं है, 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन करना है, 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन। तो ये 1, ये 2, ये 3, कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन को देखो यहां से ऐसे ले जाके ऑक्सीजन से जोड़, तो ये डबल बॉन्ड यहां ला दो। तो देखो बनेगा क्या, ये देखो ये OH हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां गया तो ये OH,
ये डबल बॉन्ड, सॉरी इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये डबल बॉन्ड है। क्या है ये? डबल बॉन्ड है, और कुछ तो नहीं। देखो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने किया क्या कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। मैंने देखा कीटोन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, परसेंटेज किसका ज्यादा बनता है, कौन सा कम होता है। अभी बस हमें सीखना है कि कहां कहां पे टॉटोमेरिज्म होगा, कहां पे नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करना, आपको बताना है ये C2H5, ये C2H5, यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखो, ये तो कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसके बगल में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन चेक करो बच्चे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। यहाँ हमने देखा यहाँ तो कोई वैलेंसी ही नहीं, खाली एक तो दो मिथाइल से सेटिस्फाइड है, दो इधर इधर जुड़ी है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। और मैं यही कहूं आपसे, क्वेश्चन ये है कि ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये CH3, अब यहाँ पे क्या टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, पहले आपको ये बताना है। तो आपने कहा सर ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो नहीं होना चाहिए। बच्चे ये भी तो अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप से जो बगल, जस्ट बगल में जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा, ये भी बगल में जुड़ा था, ये अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, और उससे नीचे वाले को गामा बोलते हैं। तो अल्फा का यहाँ भी तो अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिज्म यहाँ पे होगा। देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को यहाँ ला दो, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा चुपचाप उसको ले जाके यहाँ कर दो, क्या कर दो, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड को देखो यहाँ ला दो, ये कर दो OH, ये क्या था, ये कीटो फॉर्म था, ये कौन सा हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। अब देखो, देखो कि जो टॉटोमेरिज्म है ना, वो हमें सिर्फ यहां तक के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब याद रखना, जब मैं अल्कोहल चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां जो क्या है, कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो अल्डोल रिएक्शन जो होती है, उसमें टॉटोमेरिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको टॉटोमेरिज्म यहां नहीं समझ में आया तो याद रखना एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। तो देखना, आपको बताना है कि टॉटोमेरिज्म यहाँ पे होगा कि नहीं। सबसे पहले C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा पहले तो आपको ये बताना है। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन, दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि टॉटोमेरिज्म होगा। मतलब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म तो शो करेगा भैया, क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म तो शो करेगा। अब दो अल्फा कार्बन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक यहां से चला जाए, एक यहां से, हम दोनों बना के चेक करते हैं कौन सा बनेगा, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। मैं कह रहा हूं पहले यहां से बना के चेक करो। तो कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को यहां लाओ, यहां का हाइड्रोजन एक यहां ले जाओ, तो देखो ये क्या हो गया, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड C से क्या है, ये एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा तो OH CH3, ठीक। अब ये वाला करके देखो, इधर से करके देखो, ये है CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, क्या है, डबल बॉन्ड CH2, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये वाला बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, बनता दोनों है, क्या है, बनता दोनों है, लेकिन कोई मेजर होगा तो कोई माइनर होगा। परसेंटेज जो होता है वो कम ज्यादा होता है, लेकिन याद रखना केमिस्ट्री में यही होता है कि हमें माइनर प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जो कम स्टेबल होते हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो देखना यहाँ दोनों मिलेंगे, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि ज्यादा कौन मिलता है, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो अब सोचो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पे है, बीच में है, मिडल में। यहाँ पे क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे। आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा, जब मैं आपको जीओसी पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक रूल होता है, सैडज़फ रूल। याद रखना, सैडज़फ रूल ये कहता है कि जो एल्कीन है, जो एल्कीन है,
एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है अगर वो कार्बन कार्बन बीच में लगा होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबल होता है टर्मिनल पोजीशन से। याद रखिएगा इस बात को। इसी वजह से ये क्या होता है, ये मेजर होता है, सॉरी ये क्या होता है, ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। ये आर्मी मैन नहीं है भैया मेजर माइनर। यहाँ पे मेजर का मतलब है कि परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ पे मतलब परसेंटेज कम है। तो समझना, सैडजफ रूल मैं आपको जब सिखाऊंगा उसमें कुछ नहीं। सैडजफ रूल ये कहता है, सैडजफ रूल, आपको सैडजफ रूल कुछ नहीं है। सैडजफ रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जो टर्मिनल पे एल्कीन होता है, टर्मिनल एल्कीन इज लेस स्टेबल देन मिडिल वाली, क्या मिडिल वाली से, जो मिडिल पे डबल बॉन्ड लगा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टर्मिनल एल्कीन। तो इस बात को याद रखिएगा, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। समझ में आया? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम कहां बढ़ते हैं, और याद रखना जो ये टॉटोमेरिज्म होता है ना, ये डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। देखो ये तुरंत आपस में चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, दोनों स्ट्रक्चर आपस में चेंज होते रहते, बहुत ही स्पीड से चेंज होते। और याद रखिएगा ज्यादातर हमें वो मिलता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती, कीटो फॉर्म भी, इनॉल फॉर्म भी, लेकिन हमें मिलती कौन सी है? जो ज्यादा स्टेबल होती है, जो ज्यादा स्टेबल होती है। और याद रखना टॉटोमेरिज्म हमेशा एसिडिक या बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में होती है। मैं आपको पहले सिखाता हूं, ठीक है? देखना मैं आपको इसकी मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? मैकेनिज्म, MCZ। मेरा मैकेनिज्म लिखने का शॉर्ट फॉर्म है MCZ। आप नहीं लिख दीजिएगा भैया, बोर्ड एग्जाम वालों आप बिल्कुल भी गलती मत कर दीजिएगा, MCZ लिख के चले आइएगा। ये मैं कंपटीशन के लिए बता रहा हूं। देखना मैकेनिज्म, तो पहली कंडीशन है कि एसिडिक कंडीशन पे, एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में मैं आपको सिखाता हूं कि टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। तो देखना ये है कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। याद रखिएगा मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? याद नहीं करना। सबसे बहुत बड़ी जो हमारी गलत फहमी है केमिस्ट्री, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, कि हमें लगता है कि यहाँ बहुत सारी रिएक्शन हमें याद करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना रिएक्शन को याद नहीं कर सकता चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कितनी रिएक्शन लिख सकता हूँ? बहुत सारी लिख सकता हूँ, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी रिएक्शन लिख सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ आपको समझना है, कॉन्सेप्ट का खेल है बस यहाँ पे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एसिडिक प्रेजेंस में ले रहे हैं, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो। मैंने ले लिया HCl, मुझे पता है ये क्या देता है? H+ देता है। क्या देता है? H+ देता है, ठीक है देता है। अब देखो है क्या कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो भाई साहब कंप्लीट है, लेकिन इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी कितना था? यहाँ पे 2 है, 2 2 4 5 6 7 8, 2 लोन पेयर होंगे तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई भी एसिड है तो एसिड क्या है? एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ जो भी देता है उसको बोलते हैं एसिड, और जो भी OH- देता है उसको बोलते हैं बेस। तो हुआ क्या, एसिड ने H+ दिया, ठीक। H+ को क्या चाहिए भाई साहब? ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज आपस में अपने में स्टेबल नहीं होगा, उसको किसकी जरूरत है? उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ऑक्सीजन कहेगा क्या? ऑक्सीजन कहता है कि भाई साहब मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट है जो अभी मेरे काम का नहीं है, मैं तुमको दे सकता हूं अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो चाहता ही है कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो भैया कहता है ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन ने कहा कि मेरे पास अभी फ्री में है, चुपचाप ले लो। तो ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर H+ को दे दिया। अब देखना हुआ क्या, ये था CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो जो लोन पेयर अपना देता है या जो इलेक्ट्रॉन अपना देता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने दिया था हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते। क्या बनाते? एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी? एक चीज है यहाँ पे जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समझनी पड़ेगी। देखो अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन ने तो पहले अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को H+ को, लेकिन उसके बाद उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है आपको? कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी करता है, ना कि देने की। पहले तो लोन पेयर प्रेजेंट था तो भैया दे दिया, लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या कि देखना, अब यहां तक बना, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में होगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन प्लस CH3। अब होता क्या है कि ये कहता है भैया ऑक्सीजन कि अब मेरे को इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब या तो इस कार्बन से ले सकता है या इस हाइड्रोजन से। अगर ये इस हाइड्रोजन से, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फिर ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन को देने का मतलब क्या निकला भैया? एक बार तुम दे दो, एक बार ले लो, तो मतलब क्या निकला? ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहेगा यार तुमने पहले एक बार मुझे दिया, अब वापस। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसा तो नहीं होता है। लॉजिक कहता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, सपोज दैट आप अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट दिए उसके बर्थडे में, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि यार कुछ दिन बाद भाई मेरा गिफ्ट वापस कर दो, या कोई भी आप अपने फ्रेंड से नहीं कह सकते कि मेरा गिफ्ट वापस कर दो। इसी तरीके से इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट था, तो भाई साहब H+ को दे दिया। अब हाइड्रोजन क्या आएगा, अब तो भाई तुमने दे दिया, अब तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं। तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या बची कि जो कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले। क्या कर ले? खींच ले। तो करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा। तो देखना, एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बनेगा क्या, देखना, CH3 COH CH3। अब देखो कार्बन ने ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से दिखाते। किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से दिखाते बच्चे। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप देखना, ये है CH3 COH प्लस, इसको मैं CH2H ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे CH3 लिखो चाहे CH2H लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक कार्बोकेटाइन की ये क्या है, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ये सब बातें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं जब मैं आपको जियो से स्टार्ट करूंगा। तो अभी बस जितना बता रहा हूं उतना देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद तो हम इसके साथ खेल खेलेंगे ही। अब कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब वो कार्बोकेटाइन, उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने बगल वाले कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रॉपर टेंडेंसी होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज था। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो भी किसी पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। कोई भी एटम वो न्यूट्रल रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो होगा क्या कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, एक कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या कर लेता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हो गया क्या कि एक इलेक्ट्रॉन की खींचने के चक्कर में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव मिल जाएगा। और याद रखिएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बॉन्ड। तो CH3 COH, एक पॉजिटिव था, एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन नहीं गया, हाइड्रोजन नहीं गया बच्चे, याद रखिएगा। देखो मैं आपको बताता हूं क्यों। एसिड था तो एसिड ने H+ दिया था, तो यहाँ Cl- तो बाकी था ना। अब ये क्या है? Cl- करेगा क्या, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल है नहीं, तो ये करेगा क्या कि यहां से ये इस हाइड्रोजन को लेना चाहेगा। क्या करेगा? क्योंकि Cl- भी स्टेबल है नहीं, कोई भी एटम न्यूट्रल होना ज्यादा पसंद करता है, तो ये Cl- इस हाइड्रोजन को लेना चाहेगा। तो हाइड्रोजन, अब ये बॉन्ड है तो इसमें देखो, एक बॉन्ड अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि एक बॉन्ड पॉजिटिव से बनता है, एक नेगेटिव से बनता है। तो देखो Cl- की किसकी जरूरत थी? पॉजिटिव की, और इसको नेगेटिव की जरूरत थी। तो पॉजिटिव वाला ये H+ ले गया, तो H+ को ये ले गया। अब बचा क्या? नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस ये माइनस मिलके एक क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे।
और HCl बाहर निकल गया। एक चीज याद रखना, जब भी कभी भी हम क्या डालते, कोई भी सॉल्वेंट डालते हैं तो वो बाद में उसी फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यहाँ मैंने HCl डाला था स्टार्टिंग में, देखो तो ये H प्लस दिया था, यहाँ Cl माइनस ने वापस से H प्लस ले लिया और HCl हमें वापस से मिल गया, जो हमने सॉल्वेंट डाला तो वो हमें वापस से मिल गया। तो एसिडिक मीडियम में आपको मैकेनिज्म समझ में, ये क्या है बच्चे, ये इनऑल है। क्या है ये, इनऑल। हमने शुरू कहां से किया था, कीटो से। तो कीटो और इनऑल कैसे कन्वर्ट हुए इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन में, कि हमने कैसे कैसे सीखा। देखो सबसे पहले हुआ क्या कि ऑक्सीजन ने, लोन पेयर ने अपने हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दिया और हमने ये बना। उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो उसने इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है वो अपने बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डबल बॉन्ड बना लेता है। ये थी किसकी, एसिडिक कंडीशन में मैकेनिज्म थी टॉटोमेरिज्म की। अब मैं आपको सिखाता हूं कि अगर मैं आपको कोई बेस दे दूं तो बेस के प्रेजेंस में आप कैसे कैसे इसकी मैकेनिज्म लिखोगे। और याद रखिएगा बच्चे, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। कहां, बोर्ड एग्जाम में। और याद रखिएगा कंपटीशन के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो इस चीज को कभी मत सोचिएगा कि ये कंपटीशन में नहीं काम आने वाला। मैं पढ़ा ही कंपटीशन के लिए रहा हूं, पढ़ा ही कंपटीशन के लिए रहा हूं। अब दूसरी मैकेनिज्म क्या है, बेसिक कंडीशन पे, बेसिक कंडीशन, कि जब हम बेस लेंगे तब हमारी टॉटोमेरिज्म कैसे होगी, तब टॉटोमेरिज्म कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं बच्चे, घबराना नहीं है, बस हमें करते रहना है। ये है CH3CO CH3। अब कोई भी बेस ले लो, मैं आपसे कह रहा हूं NaOH ले लो। तो देखो बेस की बच्चे प्रॉपर्टी क्या होती है, वो OH माइनस देता है। क्या देता है, OH माइनस देता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2H। अब होता क्या है कि बेस की प्रॉपर्टी होती है, बेस है OH माइनस, इसको जरूरत थी एक हाइड्रोजन की। किसकी जरूरत थी, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये सब आपको बातें बहुत अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी बस जो बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो करता क्या है, बेस का काम ही क्या होता है, हाइड्रोजन H प्लस को लेना। तो ये बेस करेगा क्या कि इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस H प्लस को ले लेगा, तो नेगेटिव चार्ज बचा रह जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा। तो हुआ क्या देखना, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 माइनस। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भैया बेस था, बेस ने हाइड्रोजन को लिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से हम दिखाते हैं। दूसरे स्टेप में देखना क्या होगा, ये पहला स्टेप। अब देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, किसी भी एटम पे या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो करता क्या है, ये कार्बन की इस कार्बन पे क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ये शिफ्ट हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, मैं आपको सिखा रहा हूं, देखना। अगर ये हुआ ऐसा तो क्यों हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि इसने जब अटैक किया तो यहां डबल बॉन्ड आया और ये बॉन्ड चार बॉन्ड, कार्बन चार बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं, तो ये बॉन्ड टूटेगा। टूटने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया। कहां चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। देखो यहां पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज था और यहां पे ऑक्सीजन पे, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, कार्बन के। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रॉपर्टी ही होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को रखना उसकी टेंडेंसी ही होती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है किस पे, ऑक्सीजन पे। तीसरे स्टेप में कुछ नहीं बच्चे, तीसरे स्टेप में होगा क्या, CH3CO माइनस C डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैंने बताया था कि बेस ने क्या किया था, OH माइनस लिया था, H प्लस लिया था। ठीक है, तो यहां देखो OH माइनस ने जब H प्लस लिया होगा तो क्या साथ में निकला होगा, पानी निकला होगा। तो यहाँ पे पानी है H2O, पानी मतलब H2O। H2O क्या कर सकता है, H प्लस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हाँ देखो वाटर दोनों दोनों चीज दे सकते हैं, H प्लस भी OH माइनस भी। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। अब देखो यहाँ पे H प्लस की जरूरत थी कि OH माइनस की, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो वो कहीं से एक H प्लस ढूंढ रहा था। तो कुछ नहीं, वाटर था तो ऑक्सीजन ने H प्लस, क्या हो गया, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो बना क्या, CH3
COH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बच्चे, इनऑल है। याद रखिएगा ये क्या है, कीटो, हमने शुरुआत की थी कीटो से और हम पहुंच गए हैं इनऑल पे। कहां पहुंच गए, इनऑल पे। तो बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये टॉटोमेरिज्म। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा स्टेबिलिटी, कब कौन से केसेस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कब कौन से फॉर्म में, कब कौन से उसमें क्वेश्चन में इनऑल फॉर्म ज्यादा होगा, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, कीटो का कि इनऑल का, ये सब बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसके टॉटोमेरिज्म के पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं तो उस पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।